नमस्कार प्रिय साथियों। मैं हूं आपका दोस्त केबी और केबी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एशिया के देश, मुद्राएं, नदी, झील, पर्वत, यहाँ के खनिज, यहाँ की कृषि, इन सब पर आधारित पिछले परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट के वीडियो हैं उनमें से अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो वह हमारा एशिया महाद्वीप है। इसीलिए आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो में जो भी एमसीक्यू बताए जा रहे हैं उनको स्वयं से करने का प्रयास करिएगा। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे वे अच्छे से सारे एमसीक्यू को स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आखिर में उन्होंने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करके हमें जरूर बताएं कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्लॉग के बारे में बताऊंगा। ब्लॉग की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। वहाँ पर जब आप किसी भी पॉइंट पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया, भारत में सड़क परिवहन, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए डाउनलोड पीडीएफ क्लिक हेयर है, इस पर क्लिक करते ही आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि नीचे यहाँ पर आपको ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का एक लेबल मिल रहा है। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पर क्लिक करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी के जितने वीडियो हैं, जितने की पीडीएफ अभी तक बनाई जा चुकी हैं, उन सारे वीडियो की लिंक आपको सामने मिल जाएगी। तो वहां से जाकर के आसानी से आप सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार की आपको समस्याएं होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। महाद्वीपों की पीडीएफ कोशिश मैं करूंगा कि आज जितने भी महाद्वीप हमने पढ़े हैं उन सारे महाद्वीपों की पीडीएफ शाम तक अपलोड हो जाए और वहां से जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकें। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो देशों की संख्या के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। सर्वाधिक अगर देशों की बात करें तो ये संख्या है अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, चाहे हम बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार या फिर हम बात करते हैं जनसंख्या के अनुसार। दोनों ही श्रेणी में हमारा जो एशिया महाद्वीप है वह नंबर 1 पर है। तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तिब्बत के पठार की, तो तिब्बत के पठार की जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से वह है 5 किलोमीटर, यानी कि 5000 मीटर। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि संसार की छत हम लोग किसे कहते हैं? तो संसार की अगर हम लोग छत की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि संसार की छत कहते हैं पामीर नॉट को, या पामीर की गांठ को, या पामीर पर्वत को। पामीर की बात करें तो ये ऊपर आपको भारत के उत्तर में देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमारी कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं आकर के आपस में मिलती हैं। तो चलिए आपके लिए यहाँ पर पहला प्रश्न यही है, आपको बताना है कि पामीर पे कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आकर के मिलती हैं। ये मैं आपको एशिया के वीडियो में बता चुका हूँ और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पता होगा कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आकर के यहाँ पर मिलती हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पंजशीर घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो पंजशीर घाटी ये हमारी है अफगानिस्तान में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि संसार की सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो संसार की सबसे अधिक जनसंख्या वाले मरुस्थल की बात करें तो ये आपका है थार का मरुस्थल। सबसे बड़ा हमारा है सहारा यानी कि अफ्रीका का, लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला तो ये है थार का मरुस्थल जो कि भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है? तो ये तो आपको पता होगा, तकला मकान मरुस्थल हमारा है चीन में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए आप लोग वीडियो देखते समय क्या करिएगा कि वीडियो को पॉज जरूर करिएगा। जब तक आप अपने आप को स्वयं से आकलन नहीं करेंगे तब तक आप और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर चीटिंग या किसी प्रकार से कोई अन्य तरीके से प्रश्नों को हल करने का कोशिश मत करिएगा। कोशिश यही करिएगा कि वीडियो में जब आपके सामने प्रश्न आए तो आप वीडियो को पॉज करें। कॉपी कलम अगर आपके पास हो तो आप उसे ले करके उस
प्रश्न का आपके हिसाब से उत्तर क्या होगा उसको लिखें, और बाद में जब मैं उत्तर बताऊं तो उसको वहां से चेक करें कि क्या आपका उत्तर सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि दस्त ए लुट कहाँ पर अवस्थित है। तो दस्त ए लुट की अगर हम बात करें तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हमारा मिलेगा ईरान में। कहाँ पर है, ईरान में। दस्त ए लुट और दस्त ए काविर दोनों आपके हैं ईरान में। अगला प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं गोबी मरुस्थल की तो ये आपको देखने को मिलेगा मंगोलिया में। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। अब ये आपको याद रखना है, मैंने जब आपको एशिया के बारे में बताया था तो वहां पर मैंने आपको अच्छे से बताया था कि पश्चिम एशिया में कौन से देश आते हैं, दक्षिण एशिया में कौन से देश आते हैं, मध्य एशिया में कौन से देश आते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन से देश आते हैं। इन सबकी लिस्ट मैंने आपको वहां पर दे दी थी। तो अगर आपको अच्छे से पता होगा तो आप पहले ये समझ गए होंगे कि दक्षिण एशिया कौन सा सेक्शन है। और दक्षिण एशिया की बात करें तो उसमें हमारा भारत भी आता है, और भारत पाकिस्तान में फैला थार का मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है कि एशिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। तो एशिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, स्टेपीज। क्या है, एशिया में मिलता है हमारा स्टेपीज। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश यहाँ पर पूछा गया है। तो जितने भी आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें चाहे हम जनसंख्या के अनुसार बात करें या फिर हम क्षेत्रफल के अनुसार बात करें, दोनों ही परिस्थितियों में चीन सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका क्षेत्रफल भारत से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर रूस, ब्राजील, कनाडा इन सबके क्षेत्रफल भारत से बड़े हैं, लेकिन फ्रांस भारत से छोटा है। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। बाकू कहाँ की है, अजरबैजान की। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है। तो दक्षिण एशिया, एक बार फिर हम लोग आ गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है हमारा मालदीव। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी हुई है। तो ऊपर आप देखेंगे कैस्पियन सागर ये हमारा हुआ, रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, यहाँ तक तुर्कमेनिस्तान हो गया, फिर नीचे आपको ईरान देखने को मिलेगा, यहाँ से आर्मेनिया है, सॉरी अजरबैजान है, लेकिन आर्मेनिया इसके साथ में सीमा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कैस्पियन सागर किन के साथ सीमा बनाता है, और आपको ये जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। अब इजराइल मैंने आपको कहा तो तुरंत आपके दिमाग में मैप क्लिक होना चाहिए। ये हमारे पश्चिम एशिया में आता है, ऊपर इसके है सीरिया, फिर यहाँ पर हमारा जॉर्डन है, यहाँ पर हमारा है लेबनान, और नीचे हमारा मिस्र भी है। तो इस प्रकार से ये सारे देश इसके साथ में सीमाएं बनाते हैं। लेबनान यहाँ पर है, तो ये सारे इसके साथ सीमाएं बनाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन ई यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ये सारे हमारे सीमा बनाते हैं किसके साथ में, इजराइल के साथ में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है। एशिया की वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि जो हमारा चीन है वह लगभग 14 देशों के साथ में सीमाएं साझा करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो रूस के साथ में तो सीमा है ही, ये बिल्कुल सही है। मंगोलिया के साथ में तो सीमा है ही। बल्गारिया, ये आप यूरोप में चले गए तो ये बिल्कुल डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पाकिस्तान के संदर्भ में आपको यहाँ पर डाउट हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो ये हिस्सा है ये पीओके है और ये हमारा है सीओके। लेकिन ऑफिशियली अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों हिस्से होते हैं भारत के। तो अगर हम लोग अपने दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये दोनों होते हैं भारत के। तो यहाँ पर चीन सीमा नहीं बनाता है पाकिस्तान के साथ में। लेकिन अगर आप लोग इन दोनों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान भी सीमा बनाता है। तो हम लोग अपने दृष्टिकोण की बात करेंगे तो इसीलिए बी और डी दोनों ही यहाँ पर करेक्ट होंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ अफगानिस्तान की सीमा नहीं मिलती है। तो अफगानिस्तान की यहाँ पर बात हो रही है। अफगानिस्तान भारत के उत्तर में है, राजधानी इसकी है काबुल। तो ये हमारा तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान इन सबके साथ में सीमा बनाता है, लेकिन ये रूस के साथ में सीमा नहीं बनाता है।
तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि भारत व चीन के अतिरिक्त कौन म्यांमार के सीमावर्ती हैं। म्यांमार की बात करें तो ये हमारे भारत के सबसे पूरब में है। तो ये हमारा सीमा किससे बनाता है, थाईलैंड से भी बनाता है, नीचे लाओस से भी बनाता है, बांग्लादेश से तो नीचे यहाँ पर बनाता ही, यहाँ पर थाईलैंड से, यहाँ पर लाओस से, ऊपर चीन से और यहाँ पर भारत से। तो इस प्रकार से ये 5 देशों के साथ में सीमाएं बनाता है और यहाँ पर इन तीनों के साथ में ये सीमा बनाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। तो यहाँ पर जितने भी आपको देश दिख रहे हैं सारे आपको सी में एक्सेस करते हुए देखे जाएंगे, लेकिन लाओस यहाँ पर सी को एक्सेस नहीं करता है, यानी कि यह चारों तरफ से हमारे स्थल से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही अगर आपको बात करनी है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये बिल्कुल सही है। मैगी नॉट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये भी बिल्कुल सही है। हैंडनबर्ग रेखा है बेल्जियम और जर्मनी के बीच में, ये भी आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन डूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की, तो आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जरूर सुना होगा। तो मेसोपोटामिया अगर हम बात करें तो ये प्राचीन नाम था इराक का। चलिए आपके लिए आज का दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है कि जो हमारे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वह किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है। तो 38वीं की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जब पूरब में जाएंगे तो ये हमारा है कोरियन पेनिनसुला, ऊपर हमारा है उत्तर कोरिया, नीचे है दक्षिण कोरिया और जो बीच में है यही हमारी है 38 पैरेलल लाइन, यानी कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा। और ये इन दोनों को अलग करती है, 38 इनके बीच में है और 49 किसके बीच में है, कनाडा और यूएसए के बीच में। कनाडा और यूएसए के बीच में हमारी 49 समानांतर पैरेलल रेखा। उसके बाद में द ग्रेट लेक्स, जो 5 लेक्स हैं वहां पर, और उसके बाद में सेंट लॉरेंस नदी। तो इसीलिए ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है। तो अगर हम बात करें तो कराची पाकिस्तान की राजधानी रहा है, वर्तमान में क्या है यहाँ की इस्लामाबाद। ऑकलैंड न्यूजीलैंड की राजधानी रहा है, लेकिन वर्तमान में क्या है वेलिंगटन। क्योटो जापान की राजधानी रहा है, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है टोक्यो। और अगर हम बात करते हैं ब्रिस्बेन की, तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कभी नहीं रहा था, मेलबर्न यहाँ की राजधानी रही थी, लेकिन वर्तमान में क्या है कैनबरा। तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि म्यांमार की राजधानी क्या है। तो म्यांमार की राजधानी की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है नेपी-ता। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो जाहिर सी बात है चीन की राजधानी बीजिंग है, जापान की क्योटो नहीं है, ऑस्ट्रिया की वीना है, थाईलैंड की बैंकॉक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट नहीं है, इसीलिए ये हमारा करेक्ट होगा। तो जापान की राजधानी क्योटो नहीं टोक्यो है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारा अम्मान है वो राजधानी है जॉर्डन की, बिस्केक ताजिकिस्तान की राजधानी नहीं है, उलन बटेर मंगोलिया की है, सनाइया यमन की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। चलिए आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि बिस्केक हमारी किस देश की राजधानी है। आपके लिए आज का तीसरा प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहला हमारा है साइप्रस, बगदाद, लेबनान, बेरूत, टर्की, अश्काबाद, यूक्रेन, अकमोला। तो लेबनान की अगर हम बात करें तो यही केवल सही सुमेलित है। लेबनान की राजधानी क्या है बेरूत, या इसे हम बेरूत भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चीन, संघाई, कनाडा, ओटावा, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, रूस, मॉस्को। तो नीचे के तीनों हमारे सही हैं, लेकिन चीन की राजधानी संघाई नहीं है। इसकी राजधानी क्या है, चीन की राजधानी है हमारी बीजिंग। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कंधार कहाँ पर स्थित है। ये हमने हिस्ट्री वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था जब हमने 16 महाजनपदों के बारे में बात की थी। तो कंधार की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पड़ता है दक्षिण अफगानिस्तान में। अब देखिए ये थोड़ा टिपिकल प्रश्न था, अगर आपको एग्जैक्ट मैप के जरिए लोकेशन नहीं पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कांटो मैदान जिस देश में है वह कौन सा है। तो कांटो मैदान की बात करें तो ये आपको मिलेगा जापान। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है। तो धूम्र नगर यानी कि वहां पर लोगों ने धूम्रपान बहुत ही ज्यादा किया था और इसी के कारण उस शहर को जाना जाता था धूम्र नगर के भी नाम से। और ये कौन सा था हमारा, शिकागो। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो एशिया की अगर हम बात करें तो इसका प्रवेश द्वार कहा जाता है श्रीलंका को। इसको श्रीलंका को, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहा जाता है। तो टर्की के अगर हम उस नगर की बात करें जो पश्चिम का द्वार कहा जाता है तो वह हमारा है इस्तांबुल। आपने कुस्तुनतुनिया के बारे में सुना होगा, कुस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ था 1454 के आसपास, और उसके बाद में ही बहुत सारी भौगोलिक खोजें हुई थी। इसके बारे में मैं आपको हिस्ट्री की वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। तो इस्तांबुल जो कि टर्की का हिस्सा है वह हमारे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। व्हाइट एलिफेंट के लिए कौन सा देश जाना जाता है, तो ये आपको तो बहुत ही पता होगा, ये हमारा है थाईलैंड। अगला सवाल है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो सूर्योदय के देश के नाम की अगर हम बात करें तो ये प्रसिद्ध है हमारा जापान। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। अब मैनचेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा है इंग्लैंड में। मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है, कपड़ों के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के मैनचेस्टर की, तो भारत में उत्तर का मैनचेस्टर क्या है, कानपुर है। दक्षिण का आपको यहाँ पर बताना है। और अगर हम लोग बात करते हैं इस सारे ऑप्शन में से, तो पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है सेंडई को। कहाँ पर है ये, चीन में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। जब भी मैं साइबेरिया का नाम लूं तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि रूस का वह हिस्सा जो एशिया में है उसी को हम कहते हैं साइबेरिया। रूस हमारा उन देशों में शामिल है जो कि एक से ज़्यादा महाद्वीपों में फैले हुए हैं, और इसका जो हिस्सा हमारे एशिया में आता है उसे हम कहते हैं साइबेरिया। और अगर हम बात करते हैं साइबेरिया की मोती की, तो इसे हम कहते हैं बैकाल झील को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कोरियन पेनिनसुला को, जो कोरिया का हमारा प्रायद्वीप है, इसी को हम प्रातःकालीन शांत स्थल कहते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि टर्की के उत्तर में क्या है। तो टर्की जो हमारे एशिया का सबसे पश्चिम का देश है, ये हमारा हो गया टर्की यहाँ पर, और इसके ऊपर हमारा क्या है, काला सागर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि टर्की किन के मध्य स्थित है। तो टर्की की अभी हमने बात की, ऊपर काला सागर है, नीचे भूमध्य सागर है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अराल सागर के किनारे है। तो अराल सागर कहाँ पर है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। कैस्पियन सागर, अराल सागर, इन दोनों के बारे में बताया है। और ये हमारे आते हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर। ये देखिए ऊपर हमारा है कजाकिस्तान, नीचे यहाँ पर है उज्बेकिस्तान, और इन दोनों की बाउंड्री पर ही अराल सागर। लेकिन धीरे धीरे ये अपने कुल फैलाव का 80% सिकुड़ चुका है, यानी कि 20% ही बचा हुआ है, और ये धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पे है। हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अराल सागर एक इतिहास के रूप में ही जाना जाए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दक्षिण में प्रवाहित होती है। तो आमूर भी दक्षिण में नहीं जाती है, ये हमारी रसिया की, देखा था आपने, मैंने बताया था मंगोलिया के पास में निकल के ये उत्तर में जाती है। लीमा हो गई, ओब हो गई, ये सारी हमारी प्रवाहित होती हैं उत्तर की तरफ या पश्चिम की तरफ। लेकिन साल्वीन जो नदी है यह म्यांमार की सीमा से होकर के प्रवाहित होती है, तो ये हमारी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और अंडमान सागर में अपना जल गिराती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की अगर हम सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये हमारी है यांगटीसी नदी। कौन सी, यांगटीसी नदी हमारी एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है कि सर्व आमू नदियां गिरती हैं। तो सर्व आमू नदियां ये हमारे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के पास से ही निकलती हैं, और ये दोनों हमारी गिरती हैं अराल सागर में। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एशिया से संबंधित नहीं है। तो लोकनार ये हमारे चीन में, आमूर हमारी मंगोलिया में, टिग्रिस के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, रिवर है एक हमारी, लेकिन नाइजर हमारा है अफ्रीका में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, ये हमारा एशिया से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है कि महावेली गंगा एक नदी है। तो महावेली गंगा की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी नदी है श्रीलंका की। गंगा नदी हमारे हैं भारत की, महावेली कहाँ पर है,
यहाँ की, और एक मेकांग गंगा है जो कि है चाइना की। अगला हमारा सवाल है कि एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है। तो मेकांग की बात करें तो ये मैं आपको बताया था कि चीन से ये निकलती है, उसके बाद म्यांमार, लाओस, इन सारे देशों से होकर के फाइनली जाके ये चीन के सागर में गिरती है। लेकिन जो मलेशिया का पेनिनसुला है ये हमारा है यहाँ पर। तो यहाँ से हमारी ये जो मेकांग नदी है ये इंटर नहीं करती है। तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि लाहौर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो लाहौर इस समय तो नाम भी लेना गुनाह है, लेकिन याद रखिएगा कि लाहौर हमारे है सतलुज नदी के किनारे, कराची है हमारे सिंधु नदी के किनारे, और पाकिस्तान की आप तो इस समय जानते ही होंगे कि क्या किया है, पाकिस्तान की वजह से ही हमारे आज 42 जवान शहीद हो गए। तो एक बार हम लोग पुनः अपने उन 42 जवानों को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। तो अगर हम लोग बात करें इन द्वीपों की, तो आपने इंडोनेशिया के द्वीपों के बारे में जब पढ़ा होगा तो ये हमारा एक द्वीप था, यहाँ पर एक द्वीप था सुमात्रा, जावा, और यहाँ पर एक ऐसे बड़ा सा था जहाँ पर हमारा था बोर्नियो, जहाँ पर हमारा क्या था ब्रुनेई। तो ये द्वीप हमारा 3 देशों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर इस द्वीप का नाम है बोर्नियो। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कालीमंथन द्वीप जिसका अंश है वह कौन सा है। तो कालीमंथन द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हिस्सा है बोर्नियो का, बोर्नियो द्वीप समूह का ये हिस्सा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला हमारा सवाल है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 कथन दिए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं चारों कथन की, तो एमन एशिया में है, बिल्कुल सही है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में, बिल्कुल सही है। नामीबिया अफ्रीका में, बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमारा फॉकलैंड द्वीप समूह है ये जब आप देखेंगे दक्षिण दक्षिण अमेरिका कुछ इस प्रकार से है ना, हाँ, तो यहाँ पर हमारा फॉकलैंड द्वीप समूह। तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, हिंद महासागर में ये नहीं है। अगला हमारा सवाल है कि जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है। तो जापान के अगर हम द्वीपों की बात करें तो मुख्यतः इसके 4 द्वीपों के बारे में मैंने आपको बताया था जो बड़े बड़े थे, किस पर राजधानी है, किस पर नागासाकी था, किस पर हिरोशिमा था, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और इनमें जो सबसे विशाल है वह हमारा है होन्शु। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की बात करें तो ये हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, इसे कहते हैं मांजुली। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, कहाँ पर, भारत के असम में, और ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये अब हमारे असम का एक जिला भी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कौन से विश्व की सबसे गहरी झील है। तो विश्व की सबसे गहरी झील के बारे में बात करें तो ये आपकी है बैकाल झील। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम झील कौन सी है। तो सबसे प्राचीनतम झील भी हमारी है बैकाल झील, सबसे गहरी भी है बैकाल और सबसे प्राचीनतम भी है। दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, टांगानिका, जो कि कहाँ पर है, अफ्रीका में। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल व आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो क्षेत्रफल व आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है हमारी कैस्पियन सागर। कौन सी है, कैस्पियन सागर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मीठे पानी की, तो ये हो जाएगी हमारी सुपीरियर झील, जो कि कहाँ पर है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो मलक्का जल संधि ये हमारे हो गए द्वीप कहाँ के, इंडोनेशिया के, और ये हमारा हो गया मलेशिया। यहाँ का जो बीच का रीजन है इसी को हम लोग कहते हैं मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि से आप, यहाँ पर हिंद महासागर है, ये चीन सागर है, इसके बीच में आप आ जा सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए हिंद महासागर के स्थान पर यहाँ पर अंडमान सागर भी हो सकता है, तो वह भी हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि हार्मोज जल संधि पाई जाती है कहाँ पर। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मैप पर ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या है, अरब का प्रायद्वीप। तो यहाँ पर हमारा है फारस की खाड़ी, यहाँ पर है ओमान की खाड़ी, और जो ये हमारे बीच का सकरा सा रीजन है इसी को हम लोग कहते हैं हार्मोज जल संधि। तो ये किसके बीच में है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। नीचे आप जब आएंगे अरब प्रायद्वीप के तो ये है लाल सागर, यहाँ पर है अरब सागर, और इनके बीच में यहाँ पर भी एक हमारी जल संधि है जिसे हम लोग कहते हैं बाब अल मंदेब जल संधि। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, इसके अलावा मलक्का भी याद रखनी है, सुपर इंपॉर्टेंट है। और इनमें से अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं में से कोई एक पूछा जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा सही होगा, बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। तो ये प्रावधान रखा गया है कहाँ पर, भूटान में।
अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में प्रावधान रखा गया 33 का, लेकिन वर्तमान में कितना है 24 के आसपास। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। तो यहाँ पर जितने भी आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से अगर हम बात करते हैं तो वह स्थान जिसके सर्वाधिक स्थानों पर वन क्षेत्र है, तो उनमें हमारा आता है जापान, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो विश्व के सबसे ठंडे स्थान के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा साइबेरिया क्षेत्र में, यानी कि रूस में, और ये हमारा है बर्फो यास। कौन सा है? बर्फो यास। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उरान जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, उरान जनजाति आपको मिलती है जापान में। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। तो सेमांग की बात करें तो ये आपको मिलेंगे मलेशिया में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक देश गेहूं व चावल दोनों में संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा चीन, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दूसरे स्थान पर हमारा यहाँ पर है भारत। अगला प्रश्न है कि विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। नारियल के बारे में आप जानते होंगे कि ये मुख्य रूप से हमारे तटीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, यानी कि सागर के किनारे, और इसमें सही उत्तर हमारा होगा इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो तंबाकू उत्पादन के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहले स्थान पर है एक बार फिर से चीन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की लगभग 1/3 रबड़ का उत्पादन होता है। तो विश्व की लगभग 1/3 रबड़ का उत्पादन कहाँ पर होता है? ये हमारा होता है थाईलैंड में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो कोयले की बात करें तो इसमें हमारा है एक बार फिर से चीन। कुछ समय पहले तक यूएसए था, लेकिन चीन ने एक बार फिर से यूएसए को पीछे छोड़ दिया। अगला प्रश्न है कि निम्न देशों में से लौह एस्को का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो एक बार फिर से लौह एस्को में भी सबसे बड़े पहले स्थान पर है हमारा चीन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक कौन है। तो टीन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहले स्थान पर है हमारा मलेशिया। भारत में कौन है? छत्तीसगढ़। भारत में छत्तीसगढ़ में ही केवल टीन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक कौन सा है। तो संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक है कजाकिस्तान। विश्व की कृषि के बारे में, विश्व के खनिजों के बारे में, विश्व के बंदरगाहों के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है। अगर आप लोग चाहेंगे तो जल्द ही हम उसको भी पढ़ेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो विश्व में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ये हमारा है चीन। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है। बंदरगाह की बात की जा रही है तो सबसे व्यस्त कौन सा है हमारा? योकोहामा। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि अजरबैजान की राजधानी क्या है। तो अजरबैजान की अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है बाकू। ये मैं आपको शुरू में भी बता चुका था। अंकारा हमारे कहाँ की है? ये हमारे हैं टर्की की। जकार्ता हमारे हैं इंडोनेशिया की। ताशकंद कहाँ की है? उज्बेकिस्तान की। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कंबोडिया की राजधानी क्या है। तो कंबोडिया की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है नामकन। निकोसिया की बात करें तो ये हमारे हैं साइप्रस की राजधानी, जो कि एक छोटा सा द्वीपीय देश है भूमध्य सागर में। उसके बाद में काबुल है ईरान की, सॉरी अफगानिस्तान की। नॉम पेन हमारी कंबोडिया की हो गई। दिल्ली कहाँ की है? ईस्ट तैमूर की। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि इजराइल की राजधानी क्या है। तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। कुछ समय पहले इसने अपना जो कुछ मुख्यालय थे उसको तेल अवीव में कर दिया था, और मान्यता भी दे दी थी यूएसए ने तेल अवीव को, लेकिन बाकी देशों के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। तो इसीलिए इसकी राजधानी यरूशलेम ही है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मनीला राजधानी कहाँ की है। तो मनीला राजधानी हमारी फिलीपींस की। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है। तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है। ताजिकिस्तान की राजधानी यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन में नहीं दी गई है। ये आपके लिए प्रश्न है, आपको उत्तर में बताना है। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है, मुझे पता है कि लगभग 80% लोगों ने वीडियो पहले ही छोड़ चुके होंगे, लेकिन जो 20% के आसपास लोग हैं, 15 से 20, वे लोग जरूर बताएंगे कि ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है। और इससे मुझे ये भी पता चलेगा
कि कितने लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूएई की राजधानी क्या है। तो यूएई की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। सना हमारी राजधानी है यमन की, यमन का शहजादा हातिम। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। रियाद हमारी राजधानी है सऊदी अरब की, और अबू धाबी है यूएई की। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कतर की राजधानी क्या है। तो कतर, दोहा कतर आपने सुना होगा, अक्सर गाँव में सुनते होंगे कि दोहा कतर गए हैं कमाने के लिए, तो इसीलिए दोहा हमारी राजधानी है कतर की। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि जॉर्डन की राजधानी क्या है। तो जॉर्डन की राजधानी हमारी है अम्मान। अगला सवाल है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। तो यहाँ की राजधानी है ताशकंद। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा कौन सी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कि जो हमारा कुवैती दिनार होता है ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। सबसे बड़ी का मतलब मैं साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे बड़ी का मतलब वैल्यू में। तो एक कुवैती दिनार की वैल्यू होती है $3.29, यानी कि करीब 230 रुपए के आसपास आप कह सकते हैं। वर्तमान में 230 रुपए के आसपास इसकी वैल्यू है। दूसरे पे हमारा है बहरैनी दिनार, जिसकी वैल्यू है $2.65। तो ये आपको पता होगा। इस समय $1 की कीमत क्या है, लगभग 71 रुपए के आसपास। ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की मुद्रा हमारी है रूबल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन की मुद्रा है युआन या रेनमिनबी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। लीरा की अगर हम बात करें तो लीरा हमारे कहाँ की है, टर्की की मुद्रा, और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अगला सवाल है कि लीरा किस देश की मुद्रा है। तो ये हमारी है टर्की की, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है, और अभी हाल ही में जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें इसके बारे में पूछा भी गया है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रही थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपने अपना समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम लोग भारतीय भूगोल में जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उनको समाप्त करेंगे, और पीडीएफ आपको वीडियो की मिलती रहेगी। आपको उस लिंक को फॉलो करना है, kbguruji.blogspot.com। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।